नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हरियाणा विधानसभा के सभी 90 सीट के लिए वोट डाले गए। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है। आने वाले 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ जाएगी। लेकिन इससे पहले भारत की जितनी भी जो न्यूज एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया, उन्होंने वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 7 बजे के बाद अपना एग्जिट पोल जारी करना शुरू कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं टॉप एजेंसियों के एग्जिट पोल को एनालिसिस करेंगे और इसे विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 19 से 29 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को वहां 44 से 54 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 से 9 सीटें जा सकती है। इसके अलावा अन्य न्यूज एजेंसी की बात करें तो टाइम्स नाउ हरियाणा में बीजेपी को 22 से 32 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 50 से 54 सीटें दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य की बात करें तो वो 2 से 8 सीट दे रहे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर की बात करें तो इंडिया टुडे हरियाणा में बीजेपी को 20 से 28 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 50 से 58 सीट दे रहे हैं और अन्य के खाते में 10 से 14 सीट जा रहा है। मनी कंट्रोल की बात करें तो मनी कंट्रोल हरियाणा में बीजेपी को 24 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 55 सीट दे रहे हैं और अन्य के खाते में 8 सीट जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया हरियाणा में बीजेपी को 8 से 28 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 53 से 65 सीट जा रहा है और अन्य के खाते में 0 से 8 सीटें जा सकती है। रिपब्लिक भारत मैट्रिज की बात करें तो रिपब्लिक भारत मैट्रिज हरियाणा में बीजेपी को 18 से 24 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 55 से 62 सीट दे रहे हैं और अन्य के खाते में 1 से 11 सीटें जा सकती है। जिस्ट टीआई रिसर्च की बात करें तो जिस्ट टीआई रिसर्च हरियाणा में बीजेपी को 29 से 37 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 45 से 53 सीटें दे रहे हैं और अन्य के खाते में 0 से 8 सीटें जा रहे हैं। ध्रुव रिसर्च की बात करें तो ध्रुव रिसर्च हरियाणा में बीजेपी को 27 से 32 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 57 से 64 सीट और अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें दे रहे हैं। CNN 24 की बात करें तो CNN 24 हरियाणा में बीजेपी को 21 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 59 सीट दे रहे हैं और अन्य के खाते में 10 सीट। पीपुल्स पोल्स की बात करें तो पीपुल्स पोल्स हरियाणा में बीजेपी को 26 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 55 सीट और अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जा रही है। डेटांस रोड माइक की बात करें तो डेटांस रोड माइक हरियाणा में बीजेपी को 20 से 25 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 50 से 55 और अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा रही है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क की बात करें तो रिपब्लिक टीवी पी मार्क हरियाणा में बीजेपी को 27 से 35 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 51 से 61 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6। अन्य में वो सारी पार्टियां हैं जैसे जेजेपी, बीएसपी, आप, एएसपी, ये सारे को मिलाकर अन्य में इतने सीटें ही जा रही है। न्यूज़ 24 चाणक्य की बात करें तो न्यूज़ 24 चाणक्य बीजेपी को हरियाणा में 18 से 24 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 55 से 62 सीट और अन्य के खाते में 2 से 5 सीट। पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को 26 सीट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को 57 सीट और अन्य के खाते में 7 सीट। एक और न्यूज एजेंसी है टाइम्स नाउ मैट्रिक्स ओपिनियन पोल। इन्होंने ये सारे न्यूज एजेंसी से डिफरेंट अपना सर्वे पेश किया है। इन्होंने बीजेपी को हरियाणा में 37 से 42 सीटें दी है, कांग्रेस को 33 से 38 सीटें दी है, जेजेपी को 3 से 8 और अदर को 7 से 12 सीट। तो यानी कि टाइम्स नाउ मैट्रिक्स ओपिनियन पोल्स को छोड़ दे तो बाकी सभी जो जितने न्यूज एजेंसी है भारत के टॉप न्यूज एजेंसी, इन सब के जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी 20 से लेकर 30 के बीच रह सकती है। 20 से लेकर 25 ही ज़्यादातर दावा किए, यानी एवरेज निकाल ले तो 22, 23, 24, 25 सीटें बीजेपी को हरियाणा में आ सकती है। वहीं कांग्रेस को ये जो सारे न्यूज एजेंसी है, एक टाइम्स नाउ मैट्रिक्स ओपिनियन पोल को छोड़ दे तो सभी ने लगभग 50 से 55, 60 सीट देने का दावा किया है। अगर हम इन सारे न्यूज एजेंसी का एवरेज भी निकालते हैं तो लगभग हरियाणा में कांग्रेस को 55 सीटें मिलती दिख रही है। इसका मतलब कि हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर वापसी करेगी पूरे 10 साल बाद, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीट है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 46 सीट चाहिए होता है।
और अभी जितने भी न्यूज़ एजेंसी के सर्वे आए हैं, अगर इन सभी न्यूज़ एजेंसी के सर्वे का हम एवरेज में निकालते हैं तो ये लगभग 55 सीट पर पहुंचता है। यानी कि हरियाणा में इन सभी न्यूज़ एजेंसी के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अपने दम पर आसानी से सरकार बनाती दिख रही। अब सवाल उठता है कि पिछले कई चुनाव का हम अगर आकलन करते हैं तो वहाँ पर न्यूज़ एजेंसी के सर्वे कुछ और बता रहे थे और रिजल्ट हमें कुछ और देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भारत की जितनी भी टॉप न्यूज़ एजेंसी है सभी ने बीजेपी को लगभग 300 प्लस 350 प्लस 400 सीट दे रहे थे, लेकिन रिजल्ट 300 तक भी नहीं पहुंचे। इसके अलावा इस लोकसभा चुनाव से पहले भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुए थे। ये 5 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। इसको लेकर के भारत के जो तमाम न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने अपनी एग्जिट पोल जारी किए और सभी के एग्जिट पोल इन राज्यों में भी गलत साबित हुए। तो अब सवाल उठता है कि ये जो भारत की टॉप न्यूज़ एजेंसी ने जो एग्जिट पोल जारी किया है इस पर कितना विश्वास करें, क्योंकि इससे पहले जो एग्जिट पोल अभी लगातार 2-3 चुनाव के आ रहे हैं और सारे के एग्जिट पोल गलत होते जा रहे हैं। लगभग 1-2 का एग्जिट पोल मान लेते सही, तो हम इनमें से किसका एग्जिट पोल सही माने किसका सही नहीं माने, क्योंकि अभी जो कुछ समय से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के जो एग्जिट पोल ये टॉप न्यूज़ एजेंसियाँ जारी करती है वो रिजल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर हम इन एग्जिट पोल को सही मानते हैं तो लगभग हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, अपने बल पर सरकार बनाती दिख रही है, अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्जिट पोल जो अभी हरियाणा को लेकर के न्यूज़ एजेंसी ने जारी की है और जम्मू कश्मीर को लेकर के, इस पर हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो जितने एग्जिट पोल गलत साबित हुए उसमें खास करके ये देखने को मिला कि जो एग्जिट पोल है वो सत्तारूढ़ दल मतलब कि बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे और हमेशा ऑपोजिशन की जो पार्टी चाहे कांग्रेस हो या अन्य को कम सीटें दे रहे थे, लेकिन रिजल्ट इसके विपरीत देखने को मिलता है या इससे अलग देखने को मिलता है। इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर ये सारी जो टॉप न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो कांग्रेस यानी और अन्य जो लोकल पार्टी है उसको ज़्यादा सीटें दे रहे हैं और भाजपा को सीट कम दे रहे हैं। तो हो सकता है कि एग्जिट पोल के मुताबिक ही हमें रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस तमाम एग्जिट पोल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। 2 दिन का इंतजार कीजिए, 8 अक्टूबर को इनका रिजल्ट भी आपके सामने होगा। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।